नबी करीम जब गुस्ल फरमाते तो आप पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर इसी तरह वुजू करते जैसा नमाज के लिए आप वुजू किया करते थे। फिर पानी में अपनी उंगलियां दाखिल फरमाते और उनसे बालों की जड़ों का खल्लाल करते। फिर अपने हाथों से 3 चुल्लू सर पर डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते। मैं और नबी करीम एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे। इस बर्तन को फर्क कहा जाता था। मैं, अबू सलमा और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के भाई हजरत आयशा की खिदमत में गए। उनके भाई ने नबी करीम के गुस्ल के बारे में सवाल किया तो आपने सा जैसा एक बर्तन मंगवाया, फिर गुस्ल किया और अपने ऊपर पानी बहाया। इस वक्त हमारे दरमियान और उनके दरमियान पर्दा हाइल था। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुखारी कहते हैं कि यजीद बन हारून, बहस और जद्दी ने शोबा से कदरसा के अल्फाज रवायत किए हैं। वो और उनके वालिद जनाब ज़ैन अलाब्दीन जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास थे और कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। उन लोगों ने अब से गुस्ल के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि एक सा काफ़ी है। इस पर एक शख्स बोला, ये मुझे तो काफ़ी ना होगा। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये उनके लिए काफ़ी होता था जिनके बाल तुमसे ज्यादा थे और जो तुमसे बेहतर थे, यानी रसूल अल्लाह। फिर हजरत जाबिर रजी अल्लाह, नबी करीम और हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा एक बर्तन में गुस्ल कर लेते थे। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इब्न अना आखिर उम्र में इस हदीस को एक रिवायत करते थे इब्न अब्बास से, उन्होंने मैमूना से, और सही वही रिवायत है जो अबू नईम ने की है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं तो अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाता हूँ और आप ने अपने दोनों हाथों से इशारा किया। मेरे पास तुम्हारे चचा के बेटे, उनकी मुराद हसन बिन मोहम्मद इब्न हनफिया से थी, आए। उन्होंने पूछा कि जनाबत के गुस्ल का क्या तरीका है। मैंने कहा कि नबी करीम 3 चुल्लू पानी लेते और उनको अपने अपने सर पर बहाते थे, फिर अपने तमाम बदन पर पानी बहाते थे। हसन ने इस पर कहा कि मैं तो बहुत बालों वाला आदमी हूँ। मैंने जवाब दिया कि नबी करीम के बाल तुमसे ज्यादा थे। अल मोमिनीन मैमूना रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम के लिए गुस्ल का पानी रखा तो अपने अपने हाथ 2 मरतबा 3 मरतबा धोए। नबी करीम जब गुस्ल जनाबत करना चाहते तो हलब की तरह एक चीज मंगाते, फिर पानी का चुल्लू अपने हाथ में लेते और सर के दाहिने हिस्से से गुस्ल की इब्तिदा करते, फिर बाईं हिस्सा का गुस्ल करते, फिर अपने दोनों हाथों को सर के बीच में लगाते थे। मैंने नबी के लिए गुस्ल का पानी रखा तो पहले अपने पानी को दाएं हाथ से बाईं पर गिराया, इस तरह अपने दोनों हाथों को धोया, फिर अपने हाथ को जमीन पर रगड़कर इसे मिट्टी से मिला और धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर अपने चेहरा को धोया और अपने सर पर पानी बहाया, फिर एक तरफ होकर दोनों पाँव धोए, फिर आपको रूमाल दिया गया, लेकिन आपने इससे पानी को खुश्क नहीं किया। फिर नमाज की तरह वुजू किया और जब आप अपने गुस्ल से फारिग हो गए तो दोनों पाँव धोए। मैं और नबी करीम दोनों मिलकर एक ही बर्तन में गुस्ल जनाबत करते थे। और शोबा ने अब्दुर्रहमान बिन कासिम से, उन्होंने अपने वालिद कासिम बिन मोहम्मद बिन इब्बी बकर रजी अल्लाह अन्हु से, वो आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इसी तरह रवायत करते हैं। नबी करीम और अब की कोई ज़ौजा मुतहरा एक बर्तन में गुस्ल करते थे। इस हदीस में मुस्लिम बिन इब्राहिम और वह बन जरीर की रिवायत में शोबा से मन अल जनाब का लफ्ज़ ज्यादा है, यानी ये जनाबत का गुस्ल होता था। मैंने हजरत के लिए गुस्ल का पानी रखा और पर्दा कर दिया। अपने पहले गुस्ल में अपने हाथ पर पानी डाला और इसे 1-2 बार धोया। सुलेमान अमिश कहते हैं कि मुझे याद नहीं, रावी सालम बिन इब्बी अलजाद ने तीसरी बार का भी जिक्र किया नहीं। फिर दाहिने हाथ से बाईं पर पानी डाल, फिर अपने हाथ को जमीन पर दीवार पर रगड़ा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और चेहरे और हाथों को धोया और सर को धोया, फिर सारे बदन पर पानी बहाया, फिर एक तरफ सरक कर दोनों पाँव धोए। बाद में मैंने एक कपड़ा दिया तो अपने अपने हाथ से इशारा किया इस तरह कि इसे हटाओ, और अपने इस कपड़े का इरादा नहीं फरमाया। मैंने आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सामने इस मसला का जिक्र किया तो अपने फरमाया, अल्लाह अबू अब्दुर्रहमान पर रहम फरमाए, मैंने तो रसूल अल्लाह को खुशबू लगाई। फिर आप अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ ले गए और सुबह को एहराम इस हालत में बांधा कि खुशबू से बदन महक रहा था। नबी करीम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए और ये 11 थी, 9 मनकूहा और 2 लौंडिया। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि हुजूर इसकी ताकत रखते थे तो आपने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आपको 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा क़तादा के वास्ता से कि हम कहते थे कि अनस ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आपको 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा क़तादा के वास्ता से कि हम कहते थे कि अनस ने उनसे 9 अज़वाज का जिक्र किया। मुझे मज़बकसरत आती थी चूँकि मेरे घर में नबी करीम की साहिबजादी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा थी।
इसलिए मैंने एक शख्स मिग्गाब बिन असवद अपने शागिर्द से कहा कि वो आप से इसके मुताल्लिक मसला मालूम करे। उन्होंने पूछा तो आपने फरमाया कि वुज़ू कर। मैं इसे गवारा नहीं कर सकता कि मैं एहराम बांध हो और खुशबू मेरे जिस्म से महक रही हो। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैंने खुद नबी करीम को खुशबू लगाई। फिर आप अपनी तमाम अज़वाज के पास गए और इसके बाद एहराम बांधा। गोया कि मैं हज़रत की मांग में खुशबू की चमक देख रही हूँ, इस हाल में कि आप एहराम बांधे हुए हैं। रसूल करीम जनाबत का गुस्ल करते तो पहले अपने हाथों को धोते और नमाज की तरह वुज़ू करते, फिर गुस्ल करते, फिर अपने हाथों से बालों का खल्लाल करते और जब यकीन कर लेते कि जिस्म तर हो गया है तो 3 मरतबा इस पर पानी बहाते, फिर तमाम बदन का। हम अज़वाज मुतहरात में से किसी को अगर जनाबत लाहिक होती तो वो हाथों में पानी लेकर सर पर 3 मरतबा डालती, फिर हाथ में पानी लेकर सर के दाहिने हिस्से का गुस्ल करती और दूसरे हाथ से बाईं हिस्से का गुस्ल करती। अपने फरमाया बनी इसराइल नंगे होकर इस तरह नहाते थे कि एक शख्स दूसरे को देखता, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा पर्दा से गुस्ल फरमाते। इस पर उन्होंने कहा कि बखुदा मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज़ माने है कि आपके खसी बड़े हुए हैं। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे और अपने कपड़ों को एक पत्थर पर रख किया। इतने में पत्थर कपड़ों को ले भागा और मूसा अलैहिस्सलाम भी इसके पीछे बड़ी तेजी से दौड़े। अब कहते जाते थे, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे। इस अरसा में बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा देख लिया और कहने लगे कि बखुदा मूसा को कोई बीमारी नहीं, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़ा लिया और पत्थर को मारने लगे। अबू हुरैरा ने कहा कि बखुदा इस पत्थर पर 6 या 7 मार के निशान बाकी हैं। एक बार अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे गुस्ल फरमा रहे थे कि सोने की टिड्डियां अब पर गिरने लगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन्हें अपने कपड़े में समेटने लगे। इतने में उनके रब ने उन्हें पुकारा कि अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इस चीज से बेनियाज नहीं कर दिया जिसे तुम देख रहे हो? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ तेरी बुजुर्गी की कसम, लेकिन तेरी बरकत से मेरे लिए बेनियाजी क्यों कर मुमकिन है। और इस हदीस को इब्राहिम ने मूसा बिन अक़बा से, वो सफ़वान से, वो अता बिन यसार से, वो अबू हुरैरा से, वो नबी करीम से इस तरह नकल करते हैं जबकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे होकर गुस्ल कर रहे थे। आखिर तक मैं फ़तह मक्का के दिन रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई तो मैंने देखा कि आप गुस्ल फरमा रहे हैं और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पर्दा कर